अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की तीसरी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आज अपनी एक्सेल की क्लास में देखेंगे कि हम किस तरह से इफ़ के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, यानी इफ़ के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इफ़ नेस्टेड इफ़ भी देखेंगे। पहले मैं आपको इफ़ बताता हूँ, उसके बाद नेस्टेड इफ़ समझा कर बताता हूँ। तो इफ़ का अगर मैं मतलब कहता हूँ उर्दू में, अगर मैं इफ़ का मतलब जानना चाहूँ तो आप सबको पता होगा इफ़ का मतलब होता है अगर, यानी जहाँ पर हम कंडीशन की बात करते हैं, शर्त की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। यानी दो कंडीशन हो गई, एक होने पे और एक नहीं होने पे। यानी उसके आने पे मैं जाऊँगा और उसके नहीं आने पे मैं नहीं जाऊँगा। तो दो कंडीशन हो गई कि एक अगर चीज़ हो तो मैं करूँगा और एक अगर चीज़ नहीं हो तो मैं नहीं करूँगा। एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा और इसको मैं इस तरह से बताता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर इफ़ का फार्मूला लगाना चाहूँ तो मैं किस तरह लगाऊंगा। इफ़ का फार्मूला इस तरह मैं लगाऊंगा। अच्छा, इफ़ के फार्मूले को बताने से पहले मैं एक और एक चीज़ आपको बता दूँ, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स से मुराद ये हुआ, ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक चीज़ लिखता हूँ, इक्वल्स टू सेल ग्रेटर दैन टारगेट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स टू सेल के सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर दैन का साइन लगाया और टारगेट सेलेक्ट किया। यानी मैंने इसको कहा कि सेल अगर ग्रेटर दैन है टारगेट से, और मैंने इंटर कर दिया। तो ये हमें बता रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों बता रहा है? क्योंकि जो मैंने किया है वो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, A2 इज़ ग्रेटर दैन B2। यानी मैंने इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर लिखा है A2 इज़ ग्रेटर दैन B2। इसका मतलब ये हुआ कि A2 ज़्यादा है B2 से, जबकि ऐसा नहीं है। A2 कम है, लेस देन है। यानी B2 में क्या है, 500 है और A2 में क्या है, 250 है। तो A2 क्या है, कम है B2 से। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, A2 ग्रेटर दैन B2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसलिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये लिखता A2 इज़ लेस देन B2, तब क्या होता, ट्रू आता। क्यों? क्योंकि A2 क्या है, B2 से कम है। इसी तरह अगर मैं इक्वल्स टू लगा दूँ कि A2 इक्वल्स टू B2 है, फॉल्स आ रहा है। इस तरह मैं एक और एक चीज़ लगा सकता हूँ कि A2 या तो ग्रेटर दैन है या तो इक्वल्स टू है B2, तब भी गलत है। अच्छा, यहाँ पर मैं लेस देन लगा सकता हूँ कि A2 लेस देन है या बराबर है B2 के, तब भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो हम इस तरह से कुछ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इफ़ लगाना चाहूँ तो मैं इफ़ किस तरह लगाऊंगा, इक्वल्स टू IFF, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा ये हमसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था कि ऐसा है, यानी मैं यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट क्या दे रहा हूँ कि A2 अगर ज़्यादा है यानी ग्रेटर दैन है B2 से। मैंने सबसे पहले क्या लगाया फॉर्मूला, इक्वल्स टू इफ़ अगर ग्रेटर ब्रैकेट ओपन अगर A2 ज़्यादा है B2 से, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी अगर ऐसा हो यानी ट्रू हो, यानी A2 अगर वाकई ज़्यादा है B2 से, तब मैं क्या करूँ। तो मैं इसको बता देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए HF, ठीक है। और फिर मैंने कॉमा लगाया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी अगर ऐसा ना हो जो मैंने इसको कहा है, यानी मैंने इसको क्या कहा है, A2 ज़्यादा है B2 से, अगर ऐसा ना हो तब मैं क्या चाह रहा हूँ, नॉट HF आ जाए। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट HF। नॉट HF क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मैंने इसको कंडीशन दी है A2 इज़ ग्रेटर दैन B2 ऐसा नहीं है, तब यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट HF आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 501 कर दिया। अब क्या है, A2 ग्रेटर दैन है B2 से, तो अगर जब ग्रेटर दैन होगा तो क्या आएगा, वैल्यू इफ़ ट्रू आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, HF आ रहा है। तो सिंपल हम इस तरह से इफ़ के फार्मूले को लगा सकते हैं। एक दफ़ा और मैं आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। इफ़ का फार्मूला रखता है इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इसको देते हैं लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मुझे ये देना है कि अगर मेरा सेल ग्रेटर दैन है टारगेट के, तो मैंने कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में HF लिख दिया, तो यहाँ HF लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ऐसा होगा
सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसा होगा तो एच एफ लिखा हुआ आ जाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में नॉट एच एफ लिख दूँगा। तो ऐसा नहीं होगा तो सिंपल इस तरह से नॉट एच एफ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो हम इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई इफ़ के फॉर्मूले से। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ, फार्मूला में यहाँ पर ये लगा रहा हूँ कि इक्वल्स टू एफ, अगर ब्रैकेट ओपन, अगर सेल ज़्यादा है टारगेट के या लेस देन दे दें। अगर मैं ये चाह रहा हूँ सेल अगर ज़्यादा है, सॉरी सेल अगर कम है टारगेट के, तो मैंने कॉमा लगा कर 1 लिख दिया। यानी अगर ऐसा हो, यानी सेल अगर कम होगा टारगेट से तो 1 लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मैंने 0 लगा दिया। तो जब अगर सेल अगर कम होगा टारगेट से तो 1 आ जाएगा, और अगर कम नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कम नहीं है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी वैल्यू इफ़ फॉल्स में जो है वो आ रहा है। सिंपल। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी और चीज़ें भी हम देखते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक दफ़ा दोबारा वीडियो को देखेंगे तब भी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इफ़, यानी सिंपल इफ़ हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे नेस्टेड इफ़ यूज़ करना है, अच्छा नेस्ट का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, घोंसला होता है। ठीक है, तो इफ़ का घोंसला समझ लें। घोंसले से मुराद ये क्या है, बहुत सारे इफ़्स एक साथ आए हुए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही कंडीशन लग रही है कि अगर ऐसा हो, यानी अगर ये लॉजिक हो तो ऐसा कर दो, और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कर दो। सिंपल, यानी अगर ऐसा हो तो 1 आ जाए, और अगर ऐसा ना हो तो 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ऐसा हो तो ये, और अगर नहीं हो तो ये। लेकिन नेस्टेड इफ़ से क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, यानी ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो। यानी उसमें हम बार बार इफ़ लगाएंगे, नेस्ट, उसको नेस्ट बना देंगे घोंसले की तरह इफ़ की। किस तरह करते हैं वो, ज़्यादातर वो काम हम कहाँ पर करते हैं, जब हम बनाते हैं एक मार्कशीट। अब एक मार्कशीट में क्या होता है, अगर मैं मार्कशीट में आता हूँ, मार्कशीट में क्या होता है, हमें ग्रेड निकालना पड़ता है। अब ग्रेड में क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, ग्रेड में क्राइटेरिया ये होता है, आप सबको पता होगा कि A+ किन स्टूडेंट्स को मिलता है, जिनकी परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा होती है, यानी इक्वल्स टू या ग्रेटर दैन 80 होती है। जिनकी परसेंटेज इक्वल्स टू या ग्रेटर दैन 80 होती है, उनको क्या मिलता है, A1 मिलता है। ठीक हो गया। और इसी तरह, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू ग्रेटर दैन साथ साथ नहीं लग रहा, खैर अगर किसी की इक्वल्स टू या ग्रेटर दैन 80 होती है तो A1 आता है। ठीक है, और इसी तरह आपको पता है जिसके सिंपल, अच्छा क्या होता है कि A+ किसको मिलता है, जिसकी परसेंटेज ग्रेटर दैन या इक्वल्स टू 80 होती है तो उसको A+ मिलता है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी की परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा होती है, इक्वल्स टू या ग्रेटर दैन 70 होती है तो उसको A मिलता है। ठीक हो गया। और इसी तरह 60-50 पे चीज़ें आ रही होती हैं, B हो जाता है, C हो जाता है, D हो जाता है, और सो ऑन। ठीक है, ये होता है हमारा एक ग्रेड क्राइटेरिया। आप सबको ही पता होगा कि जिसकी परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा होती है वो A1 पे आ जाता है, जिसकी परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा 80 के दरम्यान होती है तो वो A पे आ जाता है, और सो ऑन। इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, तो उसके अलावा अब सिंपल अगर मैं एक मार्कशीट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर हम नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, तो मैंने मार्कशीट का ऑप्शन रखा है, जो कि मैं आपको मार्कशीट बनाना भी समझा दूँ कि हम किस तरह से मार्कशीट बना सकते हैं, और उसके अलावा नेस्टेड इफ ग्रेड पे लगाकर भी समझा दूँ, तो आपके लिए प्रॉब्लम हल हो जाए। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैंने ये एक शीट बनाई है जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है रोल नंबर को, उसके बाद नाम रखा है, फिर मैंने बायोलॉजी थ्योरी के नंबर रखे हैं, प्रैक्टिकल के नंबर रखे हैं, इस तरह केमिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिकल, इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ है, सिंधी है, इंग्लिश है। सिंपल कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर हुए हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करने से मुराद क्या है, टोटल करने से मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ हमें टोटल नहीं लाना है, यहाँ हमें लाना है ऑब्टेन मार्क्स।
अब ऑब्टेन मार्क्स का मतलब ये है कि जो हासिल करदा नंबर हैं, यानी हम करेंगे क्या, जो नंबर जितने भी आए हैं इस बंदे के पेपर में, यानी अकरम के बायोलॉजी से लेकर इंग्लिश तक जितने नंबर भी आए हैं, इनको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला लगाकर हम सिंपल इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितने सब्जेक्ट्स के पेपर हैं उनको, यानी C2 से हमने I2 तक सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, तो वो हमें सिंपल पता चल जाएगा कि भाई इसने ऑब्टेन मार्क्स कितने हासिल करे हैं, 364। डबल क्लिक करेंगे, नीचे सब में अप्लाई हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, एक दफ़ा और बता दूं तो सिंपल इस तरह कि जितने पेपर्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करके जितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे हम सारे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके सारी नंबर्स को ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, सम कर देंगे, सिंपल जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया है। तो इस तरह से हमारा ऑब्टेन मार्क्स निकल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, चाहे आप परसेंटेज एक्सेल में निकालें या चाहे आप किसी कैलकुलेटर में निकालें अपना परसेंटेज, तो परसेंटेज का सेम फार्मूला है। परसेंटेज का फार्मूला क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना पड़ता है टोटल मार्क्स से। अब टोटल मार्क्स से क्या मुराद है, ऑब्टेन मार्क्स तो हमने यहाँ निकाल लिया, टोटल मार्क्स से मुराद ये है कि जितने नंबर्स के पेपर थे, एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर 100 नंबर, इंग्लिश और केमिस्ट्री मिलाकर 100 नंबर, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 100 नंबर, यानी 200 नंबर। ये 75 नंबर का था, ये भी 75 नंबर का था, और ये भी 75 नंबर का था, यानी 200 और 75 75 150, कितने हो गए, 350 और 75, यानी 425। तो टोटल 425 नंबर्स के पेपर थे, जिसमें से ऑब्टेन मार्क्स इसके कितने आए, 364। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, अपने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करवा देंगे जितने नंबर्स के पेपर होंगे उससे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। अच्छा, मैं यहाँ पर दो चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला इस तरह से लगाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे की परसेंटेज कितनी है, 85% आ रही है। डबल क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर सब पे लग जाएगा, सिंपल। एक दफ़ा और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम करेंगे क्या, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करवा देंगे जितने टोटल नंबर्स के पेपर थे उससे। चाहे आप ब्रैकेट क्लोज करके कर लें या डायरेक्ट ऐसे कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, सिंपल। अच्छा, अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम्स आ रही है। एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि डॉट के बाद वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें करना ही होता है कि सेलेक्ट करके अगर मैं सिंपल इस पर क्लिक करता रहूँ तो वो डिक्रीज डेसिमल कर देगा। सबको सेलेक्ट करके ये इस वाले बटन पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो डेसिमल को, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके सेट कर दे रहा है। अच्छा, अगर इसी तरह इंक्रीज़ करना हो तो हम इस तरह इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिक्रीज़ कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि परसेंटेज के साथ परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा, और ये हम लगा भी नहीं सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज का साइन ऐड करता हूँ तो वो 86% नहीं लिखा हुआ आएगा, ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए किया क्या जाए, उसके लिए किया ये जाएगा कि जब आप फार्मूला लगा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, सिंपल बस एंटर कर दें और यहाँ से इसको डबल क्लिक कर सब पे अप्लाई कर दें। अब यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने करना क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और आपको डबल क्लिक करके सब पे अप्लाई करके यहाँ से परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज, जैसे ही आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली सबको परसेंटेज के साथ वैल्यूज़ पे ले आएगा। तो अगर आपको परसेंटेज के साथ चाहिए तो आप इस तरह से ले आएँ, और अगर बिना परसेंटेज के साइन के साथ चाहिए तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करके ले आएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ मत लगाएं। अगर मैं दोनों चीज़ें एक साथ लगाता हूँ, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दूँ, वहाँ से परसेंटेज भी किया हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ दे रहा होगा, जो कि मैं नहीं चाहता, सिंपल। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं कि हम ग्रेड के फॉर्मूले को किस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी, तो इस वजह से इसको थोड़ी सी लंबी करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है, एक एक चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ग्रेड का फॉर्मूला किस तरह लगेगा। मैंने क्या कहा था, ग्रेड में हम क्या लगाते हैं, नेस्टेड इफ लगाते हैं। अब नेस्टेड इफ लगाने का तरीका क्या है, नेस्टेड इफ लगाने का तरीका बिल्कुल इफ़ की तरह ही है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ग्रेड क्राइटेरिया क्या होता है। A+ किसका आता है, जिसकी परसेंटेज 80 से ज़्यादा होती है,
उसका ए प्लस, 70 या 70 से ज़्यादा होगी तो ए, 60 या 60 से ज़्यादा होगी तो बी, 50 या 50 से ज़्यादा होगी तो सी, और 40 और 40 से ज़्यादा होगी तो डी। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है कि आपके पहले सेल के अंदर परसेंटेज चाहे 1% हो चाहे 100% हो, आपको काम करना है बिल्कुल तरीके से शुरू से लेकर एंड तक। इस बात से मेरी मुराद क्या है? इस बात से मुराद ये है कि आपको फॉर्मूला पूरा शुरू करना है 80% से लेकर 40 तक, यानी आपको पूरी कंडीशन लगानी है। ए प्लस की भी बोलना है इसको, ए का भी बताना है, बी का भी बताना है, सी का भी बताना है, डी का बताना है। यानी मतलब ये है कि क्या हो तो A1 आए, क्या हो तो ए आए, क्या हो तो बी आए, क्या हो तो सी आए, क्या हो तो डी आए, सारी चीज़ें बतानी है। भले यहाँ बंदी की सबकी परसेंटेज 1% ही क्यों ना हो, लेकिन आपको काम प्रॉपर तरीके से करना है, शुरू से लेकर एंड तक करना है। अच्छा, अब ग्रेड का फार्मूला हम लगाएंगे कैसे? सिंपल। अच्छा, यहाँ पर मैं फार्मूले बार में लगाकर सिंपल आपको दिखाता हूँ कि हम ग्रेड का फार्मूला लगाते किस तरह से। यहाँ पर मैं ग्रेड का फार्मूला लगाऊंगा सिंपल, इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने किसको लॉजिकल टेस्ट देना है। अब लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले मुझे A1 का देना है, क्योंकि हम तरतीब से काम करेंगे, ठीक है। पहले 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ? मैं इसको ये कह रहा हूँ इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसको ये कह रहा हूँ कि अगर ये परसेंटेज वाला सेल, अगर ये सेल ज़्यादा है या बराबर है 80, अब यहाँ परसेंटेज का साइन है तो मुझे परसेंटेज का साइन भी लगाना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये वाला K2 वाला सेल इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये K2 का सेल ज़्यादा है या बराबर है 80% के, तो कॉमा लगाकर 80% पे क्या चाहिए? A1 चाहिए। अब A1 क्या है? अल्फ़ाबेट है, तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूँगा A1, सिंपल। बस आपको फॉर्मूला यहीं तक समझने की ज़रूरत है, उसके अलावा बिल्कुल 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 ईजी है ग्रेड का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई, फिर से सुने, इक्वल्स टू इफ़, अगर ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट कर लिया परसेंटेज का, कि अगर मेरा ये परसेंटेज वाला सेल ग्रेटर दैन है या इक्वल्स टू है 80% के, तो कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्या लिख दिया? A1। यानी अगर ऐसा हो, अगर पहला सेल 80 या 80% से ज़्यादा हो तो A1 आ जाए, सिंपल। उसके बाद मैंने क्या किया? कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आपको करना ये है कि आप इस कॉमा के साथ सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लें इफ़ तक, और इक्वल्स टू सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक कॉमा लगा लें, कॉमा लगाने के बाद आप पूरी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लें इफ़ तक, कॉपी कर लें कंट्रोल C से, और कॉमा के बाद आकर क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, 4 दफ़ा कर दें, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन देखें, इक्वल्स टू एफ, अगर K2 ज़्यादा है या बराबर है 80% के तो A1। उसके बाद इक्वल्स टू एफ, K2 ज़्यादा है या बराबर है, अब यहाँ 80 है, अब आप इसको 10 डिक्रीज़ कर दें, 70 कर दें। अब 70 पे क्या है? A है, तो आप यहाँ से इसको A कर दें। इसी तरह अगले पे आएँ आप, अगले पे अब 70 के बाद क्या कर दें? इसको 60 कर दें। 60 के बाद 60 पे अब क्या आ रहा है? B आ रहा है, तो हम इसको B कर देंगे। इसी तरह इसको 50 कर दें। अब 50 पे क्या आ रहा है? C आ रहा है, तो हम इसको C कर देंगे। इसी तरह अब 40 आ रहा है, तो हम 40 पे क्या कर देंगे? D कर देंगे। अब अगर किसी के परसेंटेज 40 से भी कम है, तो यहाँ कॉमा जो आ रहा है इसके बाद आकर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ब्रैकेट जितनी दफ़ा ओपन हुआ है उतनी दफ़ा क्लोज भी होगा। अब ब्रैकेट क्लोज करते रहें, जब लास्ट ब्रैकेट ब्लैक कलर में आ जाए तो इसका मतलब ब्रैकेट सही क्लोज हो गए प्रॉपर। इंटर करें, फार्मूला आपका पूरा अप्लाई हो चुका है। डबल क्लिक करेंगे, अब आप देखें सब में फार्मूला लग चुका है, अब परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है, सिंपल। अच्छा, इसको मैं ज़रा से एक क्विक रिवीजन आपको दे दूँ कि फार्मूला लगा किस तरह है। फार्मूला इस तरह लगा है कि इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन, अगर K2 ज़्यादा है या बराबर है 80% के, तो कॉमन लगा के इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्या लिखा है? A1। तो अगर K2 ज़्यादा होगा या बराबर होगा 80% के, तो A1 आ जाएगा। इसी तरह अगर K2 ज़्यादा या बराबर होगा 70% के, तो A आ जाएगा। इसी तरह K2 ज़्यादा या बराबर होगा 60% के, तो B आ जाएगा। इसी तरह K2 यानी परसेंटेज वाला सेल ज़्यादा है या बराबर होगा 50% के, तो C आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज का सेल ज़्यादा या बराबर होगा 40% के, तो D आ जाएगा। और जब अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मीट नहीं करेगी, यानी 40 से भी कम आ जाएगा, तो वो क्या ला देगा? मैं फेल ला देगा, सिंपल। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जहाँ पर जो कंडीशन मैच कर रही है वो उस हिसाब से वैल्यू इस लाकर दे रहा है। अब अगर किसी में मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, एग्जांपल इस बंदे ने 3 पेपर में ये फेल हो गया,
4 में फ़ेल हो गया। तो अब देखें क्या आ रहा है, फ़ेल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज क्या आ रही है 40 से कम हो गई, तो इसने इसको क्या कर दिया, फ़ेल कर दिया। सिंपल। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ग्रेड का फॉर्मूला। आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि आप किस तरह लगाएंगे। ग्रेड का फॉर्मूला इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर मेरा ग्रेड परसेंटेज वाला फॉर्मूला यानी परसेंटेज वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है, शुरुआत से शुरू करेंगे 80% के, यानी अगर ये परसेंटेज वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है 80% के, तो कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे ए प्लस, फिर हम कॉमा लगाएंगे नीचे का, उसके बाद हम अपनी इफ़ तक की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। कॉमा के बाद 4 बार आप इसको पेस्ट कर दें और बस वैल्यूज़ को 10 करके डिक्रीज़ करें और 70 पे ए आएगा, यहाँ से इसको 10 करके डिक्रीज़ करें 60 पे आ जाएगा बी आपका। इसी तरह इसको आप कर दें 60 के बाद 50 और 50 पे आप इसको कर लें सी, और इसी तरह इसको आप कर लें 40 और 40 पे इसको आप कर दें डी, और इवन अगर 40 भी नहीं है तो आप इसको कर लें फेल। ब्रैकेट क्लोज कर लें, जब ब्लैक ब्रैकेट हो जाए मतलब क्लोज हो गया, एंटर कर दें, आंसर आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट लिखना है तो वो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, ठीक है। एंटर किया, सिंपल, आपका फॉर्मूला लग गया। डबल क्लिक करेंगे वो सब पर अप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आए होंगी। रिमार्क्स का फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा, रिमार्क्स का फॉर्मूला मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप किस तरह से रिमार्क्स का फॉर्मूला लगाकर रिमार्क्स निकाल सकते हैं। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी का ग्रेड A1 है तो आप उसको, सिंपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लगा सकते हैं। अगर किसी का ग्रेड A1 है तो मुझे उसको मार्वलस देना है, A है तो मुझे उसको एक्सेलेंट देना है, ठीक है, B है तो मुझे उसको गुड देना है, C है तो मुझे उसको बेटर देना है, और D है तो मुझे उसको सिंपल फेयर देना है, और अगर फेल है कोई, ठीक है, तो मुझे उसको रिमार्क्स देना है नीड हार्ड वर्क। तो ये हिंट है कि अगर किसी का ग्रेड A1 है तो वहाँ मार्वलस आ जाए, और किसी का ग्रेड A है तो वहाँ एक्सलेंट आए, किसी का B है तो वहाँ गुड आए, जिसका C है वहाँ बेटर आए, जिसका D है वहाँ फेयर आए, जिसका फेल है वहाँ नीड हार्ड वर्क आए। खुद से नहीं लिखना, इफ़ का ही फॉर्मूला लगेगा। जिस तरह मैंने यहाँ नेस्टेड इफ़ लगाया है यहाँ पर भी नेस्टेड इफ़ लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने नेस्टेड इफ़ रेफरेंस क्या देकर लगाया, परसेंटेज का रेफरेंस देकर लगाया है कि अगर परसेंटेज वाला सेल 80 या 80% से ज़्यादा हो तो A1 है, तो यहाँ पर आपको ग्रेड के रेफरेंस से लगाना है कि A1 हो तो मार्वलस आए, A है तो एक्सलेंट आए, B हो तो गुड आए, इस तरह से करके लगाना है। तो ये टास्क आपका है। आप अब मुझे, अच्छा, आपको इसके लिए कोई एक्सेल की शीट वगैरह नहीं बनानी, आपको मुझे कमेंट में पूरा फार्मूला लिखकर बताना है कि फार्मूला किस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर ये फार्मूला है तो आप सिंपल लगाएं अपने पास एक्सेल में, इसको कॉपी करें और कॉपी करके सिंपल कमेंट में पेस्ट कर दें, सिंपल, ठीक है। तो आपको ये जमा करवाना है, जो लोग सही जमा करवाएंगे उनके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। ये कोई एक प्रॉपर टास्क नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस तरह से रिमार्क्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियो जो है वो पूरी देख रहा है और ठीक से देख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी सारी क्लास समझ में ही आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप जिस तरह से मुझसे पूछ रहे हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट में हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, आप मुझसे पूछें, मैं आपकी प्रॉब्लम को हल करूँगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मुझे आप ये कमेंट करके बताएं कि रिमार्क्स का फॉर्मूला हम किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।